हेलो एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज अपनी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो मैंने आपको फुल्ली ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री शीट मैंने आपको बनाना सिखाई थी। तो उसके बाद मैंने बोला था कि आपको मैं अटेंडेंस शीट बनाना, एक्सेल में कैसे हम अटेंडेंस शीट बनाएंगे वो बनाना आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक कंप्यूटर नॉलेज विथ मी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन डे बाय डे मिल सके। और अगर आपने स्टार्टिंग से एमएस ऑफिस सीखनी तो आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पर देखें, मैंने एमएस वर्ड कंप्लीट पढ़ा दिया है, एक्सेल भी मैंने कंप्लीट पढ़ाने लगा हूँ। और अगर आपने शॉर्ट वीडियोस देखनी है, ट्रिक एंड टिप्स आपने देखनी है, शॉर्टकट कीज़, इस्लामिक शॉर्टकट की, सिंबल की शॉर्टकट की, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक अ अटेंडेंस शीट इन एक्सेल। अब ये मैं आपको छोटा सा डेमो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, इस तरीके से हम कुछ अट्रैक्टिव अटेंडेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पर देखो, टोटल प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव मुझे काउंट करके देगा। आप देखिए, फॉर एग्जांपल आफ्ताब 1 तारीख वेडनेसडे, अगर ये प्रेजेंट है, देखो मैं पी करता हूँ मतलब प्रेजेंट है, देखो ये कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मुझे काउंट भी करके देगा कि ये बच्चा एक दिन प्रेजेंट है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर एब्सेंट है, सही है, मतलब एब्सेंट है ये, तो देखो यहाँ पर कलर ऑटोमेटिकली चेंज, और यहाँ पर मुझे भी काउंट करके देगा टोटल एक दिन एब्सेंट है। लीव आपने काउंट करने, देखिए आप एल मतलब लीव पे है बच्चा, तो देखिए यहाँ पर इसके भी कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। यहाँ पर मुझे इसे काउंटिंग करके देगा। अब देखो, जितने दिन आप अटेंडेंस लगाते जाओगे कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा और यहाँ पर आपको काउंट करते जाएगा। तो ये हम अट्रैक्टिव सी अटेंडेंस शीट आज की वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पर ब्लैंक शीट मैंने ले ली है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ रोल नंबर और नाम में टाइप कर देता हूँ। जल्दी से ही आप भी टाइप कर लें ताकि आपको आगे अटेंडेंस शीट बनाने में आसानी हो। अब मैंने यहाँ पर 20 नाम ऐसे टाइप कर दिए हैं। 20 नाम टाइप, आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी आपके नाम यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं। अगर आपने फादर नेम लगाना तो यहाँ पर आपने फादर नेम की हेडिंग लगा के आप फादर नेम भी टाइप कर सकते हैं। मैंने नहीं लगाया तो ज़रूरत नहीं है, सही है। आप यहाँ पर फादर नेम भी अगर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हैं। अब आपने नेम के आगे यहाँ पर सैटरडे संडे तो लिखनी है, लेकिन इसके एक सेल ऊपर यहाँ पर आपने 1 टाइप करनी, क्योंकि आप पूरे मंथ की अटेंडेंस शीट बनाओगे तो आपने इसे पूरे मंथ किया। अगर देखो मैं यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करूँगा तो बहुत ही टाइम वेस्ट होगा। आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपने 1 लिखा, ग्रीन डॉट, इसके ये ग्रीन डॉट आ रहा है, इसके ऊपर आपने इसे कर्सर रखनी है। कंट्रोल प्रेस की दबा के माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा के आपने इसे ड्रैग करके ले जाने। और 30 डेज़, महीने में कितने 30 डेज़ 31 डेज़ होते ही आपने 30 डेज़ की बना दी। अब देखिए यहाँ पर खुद ब खुद ही 30 डेज़ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने सैटरडे संडे मंडे जो भी आपने लिखते हैं। मैं इस महीने की अक्टूबर जो महीना चल रहा है इसकी मैं बना देता हूँ। अब देखिए देखो 30 डेज़ का महीना है और 1 तारीख को क्या आ रहा है, वेडनेसडे, सही है। तो आप अपने कैलेंडर के हिसाब से जो भी आपने दिन आ रहे वो आपने लगा देने। अब देखिए यहाँ पर आपने WED भी लिख दिया, ये भी बहुत है, फुल लगाने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए आपने ये भी आपने, अभी आपको लगे कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में ऐसे लिखूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, उसकी मैं आपको ट्रिक बता दूँ। आप देखो सेम टू सेम आपने इसको भी सेलेक्ट करने से, लेकिन इसमें आपने कंट्रोल की नहीं दबानी, नंबरिंग में आपने दबानी, इसमें नहीं दबानी। अब देखो आपने 30 डेज़ तक ये ले जाने हैं। अब देखिए ये 30 डेज़ तक ये डेज़ के नेम भी आ गए, सही है। अब देखो आपने एक और काम करना, जितने भी संडे है, क्या है, संडे को क्या होता है, ऑफ, हॉलीडे, सही है। इसे आपने ऑफ कर दें, यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ कि ऑफ, क्लियर। अब आपने इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग भी शुरू कर देने साथ साथ। अब देखिए मैंने इसको ये नहीं, ये दे देता हूँ ब्राउन टाइप। अब देखिए मैंने इसको ऐसे ड्रैग कर, अब देखो सब के आगे आपको ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं, इस पर आप डबल टैप करो, या तो आप ऐसे ले जाएं। अगर ऐसे आप नहीं ले जाना चाहते, देखो आपका फिनिशिंग जो लास्ट नेम होगा उसी के आगे ये खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा। देखें डबल टैप के, देखो इसी के आगे ये स्टॉप हो गया। अब यहीं से आप कंट्रोल C कर लें और जितने भी आगे संडे आ रहे हैं उनके आगे जाके कंट्रोल V पेस्ट करते जाएं, क्लियर। अब देखो 4 ही संडे होते हैं, सही। अभी आपने यहाँ पर कंट्रोल V करते जाने हैं, जितने भी संडे आ रहे हैं, ये 4, क्लियर। ये संडे हो गया, सही है। संडे आपने ऑफ लिखने के बाद अब आपने थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग शुरू कर देनी है। पहले तो मैं इसको
क्लियर कर देता हूँ क्लिपबोर्ड से। अब आपने फॉर्मेटिंग लगाने से पहले अब मैं आपको ज़रा एक चीज़ बता दें। अब देखो ऑटो फिट करने, अब देखो ये कितना लंबा जा रहा है, देखो ये से जा रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। अब मैंने क्या करना है, जितना मेरा काम है उस हिसाब से मेरे को फिट करके दें। अब देखिए वेडनेसडे तो है, लेकिन वेडनेसडे देखो गौर करें यहाँ तक वर्ड ख़त्म हो गए। इस सेल में जितनी भी आगे की स्पेसिंग है एक्स्ट्रा है। मैं चाहती हूँ एक्स्ट्रा की स्पेसिंग मुझे नहीं चाहिए, मेरा जितना काम हो उस हिसाब से मेरे को सेल में स्पेस दे। अब आपने क्या करना है, पूरी शीट को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर दिया, जो एरो नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक किया। अब आपने आने फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विथ, सही है। से आप देखो ये आपके काम से हिसाब से इसने फिट करके दे दिया। फिट करने के बाद हम यहाँ पर अभी दो सेल को ऐसे मर्ज कर देंगे। देखो इन दोनों सेल को मैंने मर्ज कर दिया। अब मैंने मर्ज क्यों किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए आपने दो सेल को ऐसे मर्ज करते जाने। मर्ज करने के वजह अब मैं यहाँ पर टोटल एब्सेंट, टोटल लीव, टोटल वगैरह ये करूँगा तो मेरे को ऐसे चाहिए। ये बॉर्डर लग गया है, नो बॉर्डर कर देता हूँ। अब देखिए सबसे पहले कि टी आप लगाओगे। टी अगर आपने पूरा लिखनी है, टोटल एब्सेंट, टोटल प्रेजेंट, टोटल लीव, यहाँ पे डिपेंड है, लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में टी पी मतलब टोटल प्रेजेंट। यहाँ पर मैं टी डॉट ए मतलब टोटल एब्सेंट, और यहाँ पर टी डॉट एल मीन्स टोटल लीव। ये मुझे काउंटिंग करनी है, सही है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा फार्मूला लगाऊंगा। पहले फार्मूला लगा देते हैं, उसके बाद फॉर्मेटिंग की तरफ जाएंगे। अब देखो फार्मूला, अब देखो आफ्ताब बच्चा जो है, ये आफ्ताब नाम बच्चा 1 तारीख से लेकर ये 30 तारीख तक जितने दिन प्रेजेंट है मुझे काउंट करके दें। फिर ये जितने दिन एब्सेंट है मुझे काउंट करके दे, जितने दिन लीव पे मुझे काउंट करके दे। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा फार्मूला आप लगाओगे, इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ़। क्या काउंट इफ़ का फार्मूला, इफ़ का मतलब है अगर ये 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आफ्ताब, अगर देखो आफ्ताब बच्चा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोमा। अब देखिए फार्मूला बार में भी आप जाके फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, सही है। अगर आपने फार्मूला यहाँ से नहीं करना अप्लाई तो आप यहाँ से करें, दोनों का काम सेम ही है, सही है। अगर ये आफ्ताब बच्चा 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक अगर यहाँ पर मुझे प्रेजेंट काउंट करने, तो आप कोमा फिर डबल कोमा मतलब डबल कोटेशन, फिर आपने यहाँ पर पी काउंट कर दें, पी लगा दें क्योंकि आपने क्या पी काउंट करने, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब ये 0 क्यों बता रहे, क्योंकि यहाँ पर आपने अभी तक मैंने कुछ पी प्रेजेंट लगाए नहीं है। अब मैं जैसे मैं यहाँ पर पी करता हूँ प्रेजेंट, अब देखो मुझे काउंट करता जाएगा, ये जितने दिन प्रेजेंट होगा मुझे ये काउंटिंग देता जाएगा। अब मेरे को सेम टू सेम वही फार्मूला यहाँ पर लगाने, बस पी के बदले मेरे को सिंपल ए लगा देने, काउंट एफ। देखें अगर ये आफ्ताब बच्चा ये 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक कोमा फिर डबल कोमा, सही है। यहाँ से देख लें आप, सही है तो वहीं से जाने दें, सही है। कोमा डबल कोमा, अब मेरे को क्या काउंट करने, ए, सही। मैंने यहाँ पर ए टाइप किया, कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब 0A मतलब मैंने एब्सेंट कुछ किया ही नहीं। देखो मैं यहाँ पे जैसे ही एब्सेंट शो करता हूँ, देखो यहाँ पर 1 दिन एब्सेंट है। अब देखो मैंने यहाँ पर एब्सेंट पी के बदले ए कर दिया, तो देखो प्रेजेंट कम हो जाएगा और एब्सेंट इंक्रीज हो जाएगा, सही है। एल आपने वही फार्मूला यहाँ पर लगा देने, काउंट एफ। सेम आपने इसके पूरे मंथ की अटेंडेंस की स्पेस जो जगह है उसको सेलेक्ट कर देनी है, कोमा। कोमा के बाद आपने यहाँ पर कोमा सिंगल कोमा फिर लगाने, फिर डबल कोटेशन। अब आपने एल लीव कोटेशन क्लोज ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, सही है। अब जैसे मैं यहाँ पर लीव काउंट करूँगा, लीव लगाता जाऊँगा तो देखिए इसके ये बढ़ता जाएगा, सही है। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे को अब ये हर बच्चे के आगे समीर का, बिलाल का, जलाल का, माजिद का, सलमान के सब के आगे जाके ये फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। सेम टू सेम स्मार्ट वर्क आपने करनी। इसको ऐसे सेलेक्ट किया, सीनियर फार्मूले को डबल टैप, ये ग्रीन डॉट पे मैंने आपको जो होल बताया था, इस पर डबल टैप करेंगे तो देखो सब के आगे उसके फार्मूले ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने ट्रिक के इस्तेमाल करने। अब आपने क्या करना है, देखो ये टोटल एल जो है ना, मतलब टोटल लीव से आपने इसको ऊपर से ऐसे सेलेक्ट कर देने और ऐसे सेलेक्ट कर देने सबको पूरे। आपने इस रोज कॉलम जो भी इसको आपने सेलेक्ट किया, इसको आपने कर देने मर्ज किया आपने जितने भी एरिया सेलेक्ट किए थे। अब यहाँ पर आपने क्या लिख देने, अटेंडेंस शीट, सही है। आपने यहाँ पर अटेंडेंस शीट की हेडिंग लगा देनी है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट के बाद जो मंथ है आपने वो लिख देना, जैसे ये महीना है नवंबर का,
सही नवंबर स्लैश कौन सा ईयर चल रहा है वो आपने लगा देने 2023। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करके बोल्ड कर दो। सही है, साइज जैसे आप खुद ब खुद इंक्रीज़ करते जाओ तो ये ओपन होता जाएगा। सही, आप चाहते हो भाई इसको एंड में रखने तो आप एक काम करें, इसको ऐसे स्पेस की मदद से अब देखिए ये अपनी अपनी जगह पे खुद ब खुद ही पहुंच जाएंगे। क्लियर। अब आपको और भी ऑटो फिट करनी है। देखो अजीब लग रहा है कि ये इसे ड्रैग करना पड़ रहा है मेरे को, तो एक और तरीका देख लो। आपने दोबारा से पूरी शीट को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में जाने, ऑटो फिट विथ कोऑर्डिनेट। अब देखें ये थोड़ा सा और यहाँ पर आ गया। अब देखिए अब आपने क्या करना है, फॉर्मेटिंग शुरू कर देनी। अब मैं यहाँ पर इसको स्पेस में थोड़ा कम कर देता हूँ। सही, अब आपने फॉर्मेटिंग भी शुरू कर देनी। अब देखिए सबसे पहले आपने थोड़ा सा लाइट कलर दे देने, ज़्यादा चुभन वाली कलर भी, ऐसे नहीं हो कि आँखों को अट्रैक्टिव आपने करनी है। सही, ऐसे लाइट कलर, इसको थोड़ा लाइट ग्रीन कर दिए। सही है, ऐसे करने के बाद आपने इस पूरे इसको सेलेक्ट करके, पूरी शीट को सेलेक्ट करके दे देने ऑल बॉर्डर, अट्रैक्टिव लगने के लिए। गुड, अब अच्छा लग रहा है। सही है, ऐसे ही आपने देखो अब यहाँ पर जितने दिन आप प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव ऐसे काउंट करते जाएंगे तो ये मुझे काउंट करता जाएगा कितने दिन बच्चा प्रेजेंट है, कितने दिन लीव पे, कितने दिन एब्सेंट है। तो ये थी हमारी अटेंडेंस शीट। और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि अब देखो मेरे को पता ही नहीं लग रहा है कौन सा एब्सेंट है कौन सा, मतलब ऐसे कुछ फॉर्मेटिंग लग जाए अट्रैक्टिव सी के जहाँ पर पी हो, मतलब प्रेजेंट हो उसका कलर ग्रीन हो जाए, एब्सेंट हो उसका कलर रेड हो जाए, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से कलरिंग करना चाह रहे हो। एक और तरीका आप सीख लें। आप यहाँ पर जाएंगे, पूरी शीट को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट से रूल, इक्वल टू पे क्लिक करके यहाँ पर आपने जो भी, मतलब मेरे को प्रेजेंट, अब देखो मैंने यहाँ पर पी टाइप किया। अब देखो जितने भी पी है सबको सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप जाएंगे कस्टम फॉर्मेट। अब आपने फिल कलर, मैं चलो फिल कलर इसका ये ग्रीन रखना चाह रहा हूँ मैं। सही, ये मैंने इसको ग्रीन कर दिया। अब दोबारा इसको सेलेक्ट करके रखने हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट से रूल, इक्वल टू, अब मेरे को एब्सेंट्स ये लिखा। सही, अब देखें ए टाइप के। अब देखो कस्टम फॉर्मेट, मैं चाहता हूँ इसका कलर ये रेड हो जाए। क्लियर। दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट से रूल, इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि एल मुझे लीव बताएं, कहाँ कहाँ मैं एल टाइप करूँगा तो उसका, अब देखो मैं इसका लाइट ग्रीन कर देता हूँ। ओके, अब देखिए अब मैं यहाँ पर जहाँ पर भी प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव काउंट करूँगा, देखो टाइप करूँगा तो ये खुद ब खुद ही आता जाएगा कि कितने दिन प्रेजेंट है, एब्सेंट है, लीव है, मुझे इसे काउंट फॉर्मेटिंग भी करके दे रहे और यहाँ पर फार्मूले की मदद से अप्लाई भी करके मुझे बता रहा है। तो ये थी हमारे कुछ थोड़ी बहुत सी, और भी अट्रैक्टिव लगा देते हैं। देखो इसको आप सेलेक्ट करके बोल्ड कर दें कि नाम अच्छे से नज़र आ सके। जितनी अट्रैक्टिव आप चीज़ें बनाओगे तो उतनी वैल्यू आपकी बनेगी। सही है, तो जाके ये थोड़ी अच्छी अटेंडेंस शीट लग रही। तो ये थी हमारी नॉर्मल सी अटेंडेंस शीट, अट्रैक्टिव अटेंडेंस शीट। यही फॉलो करने आपने। सही है, यही प्रोसीजर होगा अगर आपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, स्कूल्स वगैरह की अगर आपने एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनानी है तो आप यहाँ से ऐसे अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करने, कमेंट करने, सब्सक्राइब करने, लोगों तक ये पहुँचाने ताकि इससे नॉलेज चैनल से कुछ लोग हासिल कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।